वसीम अल हाशमी। मेरे शहर लाहौर में शॉपिंग मॉल्स, बाजारों, हाई-राइज बिल्डिंग में कवानीन नाफिज करने वाली इंतज़ामिया और उन पर्टिकुलर मॉल्स की इंतज़ामिया पर एक मुहावरा बड़ा फिट बैठता है, आग लगी है बस्ती में, हम हैं अपनी मस्ती में। आज का शो उनके नाम बनाम सरकार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग पेस सेंटर, जो कुछ अर्सा पहले आग के जद में आए और उसके हालात आप देख सकते हैं। आज का ये शो हम लाहौर में मेन बुलेवार्ड, वन ऑफ द मेन मॉडल रोड, जहाँ प्लाजाज मौजूद हैं, वहाँ चेक करेंगे कि फायर एक्सटिंग्विशर के क्या इंतजाम मौजूद हैं। सिविल डिफेंस जो पूरी कार्रवाई करती है, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अगर चेक करती है, और लॉ के मुताबिक हर दुकान में एक फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद होना चाहिए। तो क्या इन SOPs को फॉलो किया जाता है, और अगर कर लिया जाए तो इस तरह के हादसा से बचा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ सिविल डिफेंस और गुलबर्ग पेस इंतज़ामिया के यूनियन के लोग और सदर साहब भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इरफान साहब, सबसे पहले तो इंतहाई अफसोस हुआ ये जो आग लगी, जिसके नतीजे में करोड़ों का नुकसान हुआ तमाम दुकानदारों का। मुझे ये बताइएगा कि क्या समझते हैं आप, किसकी गफलत से हुआ है? मैनेजमेंट की गफलत से हुआ है जी, क्योंकि 11:30 हम लाइट क्लोज करके निकल जाते हैं यहाँ से। अगर 11:30 शट डाउन लाइट हो जाती है तो कैसे 1:45 बजे जाके आग लग जाती है? इसका मतलब है कोई ना कोई नेग्लिजेंसी तो इनकी है ना। मेरी तो ज़ाती राय यही है कि इन्हीं की गफलत की वजह से हुआ जो हुआ है। बिल्कुल सही। अब बिल्डिंग बाय लॉज के मुताबिक हर दुकान में एक्सटिंग्विशर भी होना चाहिए, प्लाजा के अंदर स्प्रिंकल्स लगे होने चाहिए, एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए। यहाँ ऐसा सिस्टम था? बिल्कुल था, मगर कोई करामद नहीं था, कोई सिस्टम चल नहीं रहा था। पानी सिस्टम भी मौजूद था, फायर फाइटिंग का सारा मौजूद था, मगर कोई ऐसा सिस्टम इनका जो एक भी इक्विपमेंट हो कि सही हो। ये सिविल डिफेंस के लोग आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने बाकायदा उन्हें नोटिस जारी किए हैं, मगर उनके कान पे कोई जून ही नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। सर, अभी हमने एक लेटर भी देखा, दिसंबर के महीने में आप एक चालान करके गए थे। अभी सदर साहब जो हैं यहाँ पे, उनसे आपने बात की है तो वो कह रहे थे कि हर चीज़ यहाँ पे लगी हुई थी लेकिन वो कारआमद नहीं थी। उसी सिलसिले में हमने इनका एक एडमिनिस्ट्रेशन का जो इंचार्ज है उसको हमने उसका चालान बना के उसको दिया कि आपके ये इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं लेकिन ये कारआमद नहीं है। तो उस वक़्त से लेके आज तक वो अंडर ट्रायल है कोर्ट में। तो ये लोग जो है ना वो अदालत को कुछ समझते ही नहीं है। जब हम चालान पेश करते हैं कोर्ट में, कोर्ट उनको बुलाती है, वहाँ पे जाएं, उनको फ़ाइन होते हैं। फ़ाइन होने के बाद वो कोर्ट उनको डायरेक्शन देती है 30, 40, 50 हज़ार। जब कोर्ट उनको रीडायरेक्ट करती है कि अब 30 दिन के अंदर आपने ये चीज़ें पूरी करनी है, सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट दोबारा चेक करेगा। अब वो कोर्ट से ही फाइनल नहीं हुआ, कोर्ट से फाइनल नहीं हुआ तो फिर सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट क्या करे? कम से कम कितना नुकसान हो गया? 1 अरब से ऊपर का गारमेंट्स ही खाली जला है। और उसका प्रॉपर्टी अलहदा से है। प्रॉपर्टी की अभी ज़मीन तक मीना भी लगाएंगे तो वो काफ़ी अरबों में चलेगी। कहाँ पहुँच जाएगा? अच्छा, बहुत से लोग तो यहाँ पे किराए की दुकानों पे भी काम करते थे, लेकिन उनका सामान सारा जल गया। बिल्कुल ऐसे है जी, बिल्कुल। सब दो दुकानदार इस वक्त जिनकी अपनी प्रॉपर्टी है वो भी, और जो दूसरे दुकानदार यहाँ किराएदार हैं वो भी सब ज़मीन पे आ गए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप डायरेक्ट बता दें क्या कहना चाह रहे हैं। जी भाई। बेसिकली पेस पाकिस्तान लिमिटेड जो है वो यहाँ का कस्टोडियन है। ये 1 डोर शॉपिंग मॉल है। टोटली इनके पास हम लोग इनको सर्विस चार्जेस की मद में इंश्योरेंस के पैसे भी देते रहे हैं, हम लोग इनको AC के भी देते रहे हैं, जेनेटोरियल स्टाफ के, सिक्योरिटी स्टाफ के। इवन रात के टाइम इनके सिक्योरिटी स्टाफ के मेंबर्स यहाँ पे मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रिक स्टाफ के भी मेंबर्स मौजूद होते हैं कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी जो है यहाँ पे उस चीज़ को फौरी तौर पे निपटा जाए। लेकिन इधर किसी किस्म का इस तरह का इंतज़ाम नहीं था और यहाँ पे कोई बंदा अवेलेबल ही नहीं था। एक राहगीर ने जो है कॉल की है रेस्क्यू को और उन्होंने उनको बताया कि यहाँ पे आग लगी हुई है। उसके बाद इसका मतलब यहाँ से क्लियरली पता चलता है कि अगर एक राहगीर को पता चल रहा है तो अगर कोई साथी अंदर होगा तो वो किसी को बताएगा ना कि अंदर कोई प्रॉब्लम है। सर, मुझे ये बताएं कि एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिस पर हम ट्रस्ट करते हैं कि मेक श्योर करेंगे कि वो तमाम SOPs को पूरा करें। सिर्फ चालान देने से या उसको, जाहिर है अब तो अदालत में चला गया तो उसमें तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, लेकिन क्या रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं है अथॉरिटीज़ को, इस डिपार्टमेंट को? जी, हमारे पास जो कानून है सिविल डिफेंस स्पेशल पावर रूल्स 1951 के हैं, ठीक है। उसमें इसकी सज़ा है रूल 9 में 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। अगर इसकी 6 मंथ की बजाय 6 ईयर कर दें, नॉन अवेलेबल हो जाए, कोर्ट से इसकी ज़मानत भी ना हो,
तो देन तो ये इम्प्लीमेंट एंड देयर एंड देन एक्शन भी हो। ये तमाम बातें फिर लेजिस्लेशन की तरफ चली जाती हैं और मेरे ख्याल से लेजिस्लेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि ये तमाम मुतासरीन जो यहाँ खड़े हैं, वैसे ही हालात इतने ख़राब हैं। हर रोज़ हम जब भी शोज़ करते हैं महंगाई की बातें करते हैं, बेरोज़गारी की बातें करते हैं, चलता चलाया कारोबार लोगों का बंद हो गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। लेकिन वहीं पर हमारा काम है सवाल खड़ा करना कि कहाँ हैं तमाम के तमाम डिपार्टमेंट्स जो इनको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर सकें कि ये अपना काम ठीक कर सकें। दिन गुजर गए हैं, क्या कार्रवाई की जा रही है? इन्वेस्टिगेशंस में क्या हुआ है अभी? इन्वेस्टिगेशन में कुछ भी नहीं हुआ। एफआईआर मेरे नाम से कटी है, मैं मुद्दई हूँ। मिर्ज़ा आमिर बेग मेरा नाम है, मैं जनरल सेक्रेटरी शॉपिंग मॉल का। पुलिस ने हमारे साथ कोई तावन नहीं किया। जो हमने बेसिक एप्लीकेशन दी थी फ्रंट काउंटर पे, उसको चेंज कर दी गया। एसपी साहब ने उनको अप्रोच हुई है, उन्होंने वो एप्लीकेशन 3 मरतबा चेंज की। अच्छा। और फर्स्ट रैंक के बैठ के ऊपर ही वहीं पे टाइप की गई एप्लीकेशन को। हमने अगर पुलिस को रात को प्रोटेक्शन मंगवाते हैं तो पुलिस प्रोटेक्शन नहीं देते। हमने उनको कहा कि हमारे जनरेटर्स पड़े हैं अंदर, हमारा सासा पड़ा हुआ है, वो रात को चोरी ना हो जाए, या दूसरी पार्टी जो पेस मैनेजमेंट है जिन्होंने आग लगवाई है यहाँ पर जी, तो पुलिस SHO साहब कहते हैं जी अपने जनरेटर उठा के ले जाएं। ठीक है ना, मैं क्या करूँ? आपकी फोरेंसिक रिपोर्ट हो चुकी है। कौन से SHO की बात कर रहे हैं? SHO ये जो ताहिर साहब हैं जो लिबर्टी में लगे हुए हैं। ठीक है ना, हमारी टोटल बेस पे जो एप्लीकेशन थी जिनके खिलाफ हमने दी थी वो सारा ही मोटिव ही चेंज कर दिया गया है। और हमारी चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट अपील है कि हमारी जुडिशली इंक्वायरी करवाई जाए। हमें पुलिस पे बिल्कुल भी एतमाद नहीं है। बिल्कुल सही। और जिन दुकानदारों को लॉस हुआ है उनका लॉस ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर करवाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा रिकवर कराया हमारी जाए। जो है ना FIR नहीं कट रही उनके खिलाफ। जो पेस मैनेजमेंट है उनका नाम हम देते हैं, वो कहते नहीं नाम नहीं दे सकते आप। FIR में आपने नामजद किसको किया? हमने नामालूम उन्होंने खुद किया, एप्लीकेशन को चेंज किया है, लेकिन हमने नाम लिया है बाकायदा जो इनके पीछे हैं, जिनसे हमारी मीटिंग हुई थी। उन्होंने हमें एक ऑफ़र की थी, हमने एप्लीकेशन के अंदर वो लिखा हुआ है कि आप कुछ पैसे ले लें। कुछ ऑफर्स हमें की थी जो हमने नहीं मानी, जिसका रद्द-ए-अमल ये सामने आ गया। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई। ये मुतालबा है उन तमाम दुकानदारों का जिनका कारोबार यहाँ पर था और जलकर राख। इस प्रोग्राम करने का मकसद ना सिर्फ ये अवेयरनेस क्रिएट करना है कि हर दुकानदार, हर इंसान को अपनी प्रॉपर्टी में खुद से फायर सेफ्टी आलात रखने हैं, ये कानून भी कहता है और उसको खुद इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, बल्कि इस प्रोग्राम का मकसद ये भी है कि तमाम उन इदारों को जगाया जा सके कि खुदा ना खास्ता जब कोई हादसा होता है, आग लगती है, तब तो सब एक्टिव हो जाते हैं, उस आग पर काबू पाने के लिए अपना अपना रोल भी प्ले करते नज़र आते हैं। लेकिन वहीं पर क्या ही अच्छा हो कि प्रिवेंशन के ऊपर काम हो, एहतियाती तदाबीर जो हैं उनको इतना स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए कि इस तरह के हादसा पेश ना आए। और आज इस प्रोग्राम में हम ना सिर्फ आपको ऐसी हाई राइज बिल्डिंग्स दिखाएंगे जो इन SOPs को यकसर नज़रअंदाज किए हुए हैं, बेशुमार चालान होने के बावजूद, क्योंकि मामला अदालत में है, ना इंतज़ामिया जो है वो नज़र आती है ऑन ग्राउंड, ना ही वो इस चीज़ की जिम्मेदारी को समझती है। ऐसे प्लाजाज भी दिखाएंगे जो एक्चुअली तमाम SOPs को पूरा कर रहे हैं, ना सिर्फ इमरजेंसी एग्जिट बल्कि फायर एक्सटिंग्विशर से लेकर अपने दुकानदारों की सेफ्टी के लिए जो इंतजाम किए गए हैं, ये दोनों अच्छी और बुरी एग्जाम्पल्स आज आपके सामने रखेंगे। और उन तमाम ताजिर हजरात से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि किसी के ऊपर रिलाई करने के बजाय खुद अपने सामान, अपनी दुकान और अपनी जान की हिफाजत अपने हाथों में लें और तमाम के तमाम SOPs को खुद मेक श्योर करें कि वो पूरा करें। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी सबसे पहले तो ये तारों का जाल दिखाएं ना। ये जिस तरीके से यहाँ पर जाल नज़र आ रहा है तारों का, जिनको खुदा ना खास्ता हल्का सा से स्पार्क हो तो यूँ आग भड़कती है। अब देखते हैं कि इस सेंटर की इंतज़ामिया ने एक्चुअली आग अगर खुदा ना खास्ता मैं कह रही हूँ कि लग जाए तो उसके लिए क्या सद्देबाब किया हुआ है, क्या इंतज़ाम किए हैं। ये लूज़ वायरिंग है, कोई यहाँ पर जो है वो स्प्रिंकल्स वाला सिस्टम तो मुझे नज़र ही नहीं आ रहा। फायर एक्सटिंग्विशर ये हसन सलीम साहब हैं इनके मालिक। अच्छा, हसन सेंटर के। मैंने 10-15 दिन पहले इनका विज़िट किया। यहाँ पे फायर सेफ्टी मैयर 0 थे, नज़र भी आ रहे हैं सर। कोई किसी किस्म का यहाँ पे फायर सेफ्टी अरेंजमेंट नहीं था। ये इनका मैंने ये चालान बना के गुलाम जाबर सेक्शन 30 मजिस्ट्रेट। सर ऐसा नहीं होता कि कोई टाइमलाइन होती है जिसके बाद आप इनको एक वार्निंग दे कि इतने दिनों के बाद हम चेक करेंगे कि आपने वाकई में इसको सीरियस लिया भी है या नहीं? एक कागज़ का टुकड़ा तो मैं पेज में देख के आई हूँ, कोई सीरियस नहीं लेता। ये जो चालान रिपोर्ट है ये कोर्ट में जाती है, कोर्ट इनको समन करते हैं, पहले उनको बुलाते हैं, बुला के फिर पूछते हैं कि ये जो फायर सेफ्टी अरेंजमेंट है आपने अपनी बिल्डिंग में क्यों नहीं लगाए हुए, जबकि ये कानून मौजूद है कि ये होने चाहिए। अब ये है कि हमारी जो रूल 9 की
पनिशमेंट है ना वो है 6 मंथ इम्प्रिजनमेंट और फाइन। ये काम आगे बढ़ेगा तो फिर इम्प्रिजनमेंट की तरफ जाएंगे ना। ये तो शुरू ही नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है इनिशिएट ही नहीं हो पा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन तो बहुत बात की बात है। इम्प्लीमेंटेशन चले फिर इतनी लाइट सी भी नहीं हो रही, तो इसका मतलब है इसकी सज़ा बढ़ानी पड़ेगी। सज़ा बढ़ानी पड़ेगी, ये आपका मुतालिबा बिल्कुल ठीक है। और मैं बार बार कह रही हूँ लेजिस्लेशन की ज़रूरत है, कानून साजी की ज़रूरत है। और देयर एंड देन क्यों नहीं इनको इख्तियार दिया जाता? इनके पास ये एग्जेक्टिव ऑर्डर्स क्यों नहीं है कि खुद ही मौका पर पहुंचकर एक वार्निंग के बाद मुतल्लिका जो भी टाइम फ्रेम ये दें उसके बाद दोबारा भी चेक करें, ताकि मेक श्योर हो सके कि यहाँ पर वो तमाम SOPs को पूरा किया गया है। अस्सलामुअलैकुम भाई, क्या नाम है आपका? सबा भाई, मुझे बताएं इस प्लाजे में आपकी शॉप है? जी जी, कितने अरसे से? अराउंड कुछ 4 ईयर्स से। 4 ईयर से। और आप सब दुकानदार हैं यहाँ पर? जी जी, हसन सेंटर की बात करें, हसन टावर में। आप यकीन जाने कि मुझे खुद आके परेशानी हो गई है पेस का हाल देखने के बाद। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, ऐसे इतने इंसिडेंट्स होते हैं। तारें लटकी हुई हैं, कोई फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। आपने मुतालबा किया इंतज़ामिया से? मुतालबा तो कुछ सुनने की तरफ आता नहीं ना, वो बैठ के हमारे मुतालबात सुने, कुछ पूछे हमारे से कि आपको आपकी नीड क्या है। मैंने अपनी ज़िंदगी के 19 साल इस काम को, इस फील्ड को दे दिए, लेकिन इसमें ये है कि जो आप कमाते हैं वो आप दे के जाते हैं, घर कुछ नहीं लेके जाते। उसके बावजूद सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। आपके यहाँ पर करोड़ों अरबों का सामान पड़ा है इस सेंटर में, और आप ये अलग स्पोर्ट है सब, बस ये इंतजामिया से चल रही है। ये चीज़ देखें ना, हफीज़ सेंटर की वो मेरा ख्याल है पॉलिसी कुछ थी इनकी, को 5 अरब रुपया के 5 करोड़ रुपया कुछ पास हुआ था। उस्मान बुज़दार साहब ने किया था चैम्बर में बैठ के, कुछ मिला? किसी ने कुछ भाई चले वो तो अल्लाह माफ करे, तो दिया नहीं ना, किया सिनेरियो है ना, गवर्नमेंट की तरफ से तो कुछ मिला नहीं है। ये बात नहीं है, कंपलसेट कुछ भी नहीं किया गया। सिनेरियो है, हम प्रिवेंशन की तरफ आते हैं ना। आपके यहाँ पर एहतियाती तदाबीर है ही नहीं, तो आप दुकानदार क्यों नहीं? एहतियाती तदाबीर हैं, कुछ हैं, आप ये भी ना कहें दिखाएं मुझे कि आप भाग जाएं। आप खुद भाग जाएं, अपनी जान बचा सकते हैं, भाग जाएं। प्लाज़े में भाई, आप मेरा कैमरा जरा प्लाज़े में कोई वहाँ में कुछ नहीं मिलेगा। किस कदर गुंजलें पड़ी हुई हैं तारों की, खुदा ना खास्ता एक वायर वहाँ से स्पार्क कर जाए। ये फोकस करेंगे ऊपर अपने, देखें तो आप लोगों को डर नहीं लगता? आपकी जिंदगी, आपका सामान जिंदगी भर की जमा कि हम खुद अपनी अपना सामान उठा के ले गए थे जिस दिन पेस को आग लगी, बिल्कुल साइड है, बैक साइड है इसकी। हम तो सारा रात को 2 घंटे यहाँ पे पहले सामान पैक किया, फिर लेके गए हैं, सुबह उठे हैं 10 बजे तक यहाँ रहे कि या अल्लाह इधर ना आग लग जाए। अगर इंसिडेंट इधर हो जाता तो हम भी साथ चले गए थे। बिल्कुल सही। आप लोग क्या मुतालिबा करना चाहेंगे? क्या लगता है आपको कि डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को इस पे लेजिस्लेशन की तरफ जाना चाहिए कि इन्हीं को इख्तियार दे दें, वहीं पर चालान करें, प्लाजा सील कर दें अगर ये लोग इंतजामात नहीं अपने बेहतर करें? चालान करने से बेहतर देखें ना, चालान तो कर दिया आपने, 5000 का किया, 10 का किया, 1 लाख का किया, वो पे कर दिया गया। नहीं किया तो अदालत में केस चलता रहा। सिक्योरिटी किसने देनी है ये बताएं ना। आप क्लियर लिखा है कि हर एक दुकान में फायर एक्सटेंशन होना चाहिए। जब तक वो उन्होंने कर दिया अपना काम, उन्होंने कर दिया, हसन साहब से मिले, चालान कर दिया, वो काम अपना कर गए। लेकिन हमारे पास तो कोई भी नहीं आया कि यार कम से कम यार ये 1000, 2000, 4000 की ये चीज़ आती है, ये आप ला के रख लें। अब आपको सिविल डिफेंस के अफसर खुद बता रहे हैं आकर कि अपनी अपनी दुकानों में एक फायर एक्सटिंग्विशर रख लें। सर दिखा दिया ये सारा, हम नेकेड आई से नजर आ रहा है कैमरा क्या दिखा। ठीक है, तो चले मेरी भाई, मेरी रिक्वेस्ट मान लें, अपनी बहन की रिक्वेस्ट मान लें, अपनी अपनी दुकानों पर एक सिलेंडर रखें। हाँ, मिलजुल के कर सकते हैं, खुदा ना खास्ता हम आपस में मिलजुल के कर सकते हैं। बिल्कुल, और यही अवेयरनेस का हमारा मकसद था जो हमने आपको बता दिया है कि ये ज़रूरी है आपके अपने सामान के लिए, आपने अपनी इंशाल्लाह। नाज़रीन, हसन सेंटर पेस के बिल्कुल बैक साइड पर, हफीज़ सेंटर के बिल्कुल सामने लटकती तारें नज़र आ रही हैं। कोई फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद नहीं है। स्प्रिंकल्स जो एक फैंटेसी और एक फिक्शन समझी जाती है, वो उसका भी यहाँ पे कोई जिक्र नहीं है। इंतज़ामिया का कोई बंदा यहाँ पर नज़र नहीं आया। कुछ दिन पहले यहाँ पर चालान हुआ, लेकिन उस चालान के बावजूद यहाँ पर कोई इंतजाम नज़र नहीं आ रहे। दुकानदार अवेयर ही नहीं है कि उन्होंने अपनी अपनी दुकानों पर फायर एक्सटिंग्विशर्स रखने हैं। तो फिर पूछें किससे? ये अवेयरनेस किसने देनी है? ये बताना किसने है? इसमें मैं सिविल डिफेंस और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को भी कहना चाहूँगी कि क्या ये उनका काम नहीं है कि जो लॉ में मौजूद है कि आपने हर दुकानदार को जाकर कहना है कि वो अपने अपने फायर एक्सटिंग्विशर्स अपनी दुकान पर ज़रूर रखें। अवेयरनेस के साथ साथ मुझे लगता है कि इस कदर सख्त कानून साजी होनी चाहिए इस चीज़ में कि बिल्डिंग बाय लॉज की खिलाफ वर्जी क्यों हुई है। बिल्डिंग बाय लॉ से मेरी मुराद के खुदा ना खास्ता यहाँ पर आग लग जाए तो एमरजेंसी एग्जिट किधर है, प्रॉपर उस आग से निपटने के लिए आलात किधर हैं, और फिर इसके साथ साथ क्यों नहीं देर एंड देन इनको इख्तियार दिया जाता कि ये पूरा का पूरा प्लाजा सील कर दें जब तक वो हिफाजती इकदामात ऑप्ट नहीं कर लेते।
सबसे बड़ी बिल्डिंग, मोबाइलों की सबसे बड़ी मार्केट हफीज़ सेंटर को देख रहे हैं, जहां अभी कुछ ही अर्सा पहले आग लगी थी और अब उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। फंक्शनल वो हो भी चुका है, कुछ फ्लोर अभी भी जले हुए हैं। बार बार मैंने रिक्वेस्ट की सिविल इंतज़ामिया से, जो सिविल डिफेंस के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, कि आप चलें हमारे साथ इस सेंटर में और आप जाकर देखते हैं कि क्या वाकई में दुकानदारों ने यहाँ पर अपने वो तमाम SOPs पूरे किए हैं या नहीं। आप यकीन जानिए कि टाला गया मुसलसल के वो कर लेते हैं, ईडन सेंटर चले जाते हैं, सिटी टावर चले जाते हैं। क्यों? क्या हफीज़ सेंटर की इंतज़ामिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि सिविल डिफेंस वहाँ जाने से घबरा रही है? नाज़रीन, इस वक्त हम ईडन टावर के बाहर मौजूद हैं और इस बिल्डिंग को सिविल इंतज़ामिया की जानिब से कुछ अर्सा पहले नोटिस दिया गया था कि यहाँ पर तमाम SOPs को पूरा कर लें। किसी भी खुदा न खासा हादसे की सूरत में इनके पास वो तमाम आलात होने चाहिए जिससे फौरी तौर पर निपटा जा सके। वो तमाम SOPs को पूरा नहीं किया गया, टाइम फ्रेम गुजर गया और अब सिविल डिफेंस वाले चालान करने लगे हैं। सर, कितना अर्सा पहले इनको नोटिस दिया गया था? ये जी मैंने कासिम साहब जनरल मैनेजर हैं इनके ईडन टावर, इनको 13/9/2021 इसमें हमने लिखा था कि इनके पास ऑटोमेटिक फायर अलार्म एंड डिटेक्शन सिस्टम जो है ना वो आउट ऑफ ऑर्डर है, नहीं काम कर रहा। ये नोटिस था, ये इनको नोटिस टाइम फ्रेम था कि आप कंप्लीट कर लें, नहीं किया हुआ। उसके बाद फायर हाइडेंट सिस्टम है अवेलेबल है, लेकिन ये प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। ठीक है जी, फायर प्रूफ सूट होने चाहिए। अगर आग लगती है तो फायर फाइटर्स जो हैं वो फायर प्रूफ सूट पहन के अंदर जाते हैं और फायर फाइटिंग करते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमने कहा था जी बिजली की आग के लिए CO2 फायर एक्सटेंशर जो है ना वो 1 फॉर ईच इलेक्ट्रिक पैनल होना चाहिए। फायर तो अब ये चालान काटा जाएगा इन तमाम वायलेशंस का, जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। ये पूरा नोटिस आपको हम दिखाएंगे। अब चालान काटा जाएगा इसका। ये चालान रिपोर्ट बनाकर हम इनको इसहाक जवेद जुडिशल मजिस्ट्रेट सेक्शन 30 उनकी कोर्ट में भेजेंगे। वो इनको फाइन करेंगे, वो जितना भी फाइन करें वो उनकी मर्जी है। बिल्कुल सर, वो डायरेक्शन देंगे कि ये इतने दिनों में दोबारा अपने फायर फाइटिंग अरेंजमेंट पूरे करें। बिल्कुल ठीक है, ये बात तो ठीक है कि अब ये चालान बनाकर अदालत भेज दिया जाएगा, लेकिन वहीं मेरा सवाल वहीं एग्जिस्ट करता है और वो सवाल ये है कि इनके पास इख्तियारात क्यों नहीं हैं कि वहीं पर जाकर टाइम फ्रेम के बावजूद अगर इन्होंने SOPs को पूरा नहीं किया तो फिर इसको सील क्यों नहीं किया जाता, सख्त से सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, मेक श्योर क्यों नहीं किया जाता कि ये तमाम SOPs पूरे हो रहे हैं। इंतज़ामिया की जानिब से मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स काम तो करते हैं, वो चाहे सिविल डिफेंस का इदारा है, चाहे MCL का इदारा है या LDA, जो मेक श्योर करता है कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले कि बायलॉज को पूरा किया जाए। सिविल डिफेंस इदारे के बहुत से ऐसे इख्तियारात हैं जिसमें जाकर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस चेक करता है, लेकिन इख्तियार सिर्फ इतना सा है कि एक नोटिस देता है, फिर एक चालान काटता है जो अदालत में चले जाता है, लेकिन पर्टिकुलर उस जगह की इंतज़ामिया के ऊपर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पेस में आग लगी, हफीज़ सेंटर में आग लगी, न जाने कितने ही ऐसे चालान उनके किए गए और हमने देखे भी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के इंसिडेंट्स पेश आए। वहीं पर ज़रूरत है कि एक ऐसी मैसिव कैंपेन शुरू की जाए, तमाम हाई राइज बिल्डिंग्स को ही अगर सामने रख लिया जाए, बाज़ारों को ही सामने रख लिया जाए, जहां पर तमाम डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन से एक ऐसी कैंपेन हो कि मेक श्योर किया जाए कि तमाम SOPs को फॉलो किया जाएगा, चाहे वो आग बुझाने के आलात हों या चाहे अपने पूरे प्लाजा के अंदर, उस बिल्डिंग के अंदर स्प्रिंकल्स की सूरत में या इमरजेंसी एग्जिट की सूरत में, तो वो तमाम रास्ते मौजूद हैं। ये ऐसी मैसिव कैंपेन इतनी ज़बरदस्त साबित होगी कि वहाँ पर मौजूद ना सिर्फ दुकानदारों की अवेयरनेस के लिए काम होगा ताकि वो खुद सेफ्टी मेजर्स अपने हाथ में लें, बल्कि इस तरह के बहुत से हादसा से बचा जा सकता है। इस वक्त हम गुलबर्ग में सिटी टावर के बाहर मौजूद हैं। DC लाहौर उमर शेख चट्टा साहब का बहुत शुक्रिया जी, वो मौका पर हमारे साथ आ गए और हम आपको एक ऐसी एग्जांपल अब दिखाएंगे जो इसी रोड पर मौजूद है, जिन्होंने तमाम फायर सेफ्टी आलात और जितना भी SOPs है उसको कवर किया हुआ है। ये आज हम DC साहब के साथ जाके देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू मच सर। क्या सर, हमने आपको बड़ा प्रोएक्टिव देखा है। अभी जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ कुछ दिन पहले, आप खुद वहाँ पर रहे, आपने तमाम जो भी वहाँ पे इमदाद की जा रही थी आपने उसको किया। आपकी सिविल डिफेंस इदारे ने वहाँ ऑलरेडी चालान किए हुए थे, अदालत में चला जाता है, फिर वो डिसाइड करता है, एग्जेक्टिव ऑर्डर देर एंड देन नहीं होते उनके पास कि वो वहीं पर चालान करके उनको मैडम जो सिविल डिफेंस है और जो हमारी रेगुलेशन की वाली साइड है MCL की,
वो समरी ट्रायल नहीं करती, वो देर एंड देन इंसाफ नहीं कर सकती। उन्होंने एक चीज़ का चलान करना है, उसको अदालत में पेश करना है और फिर फॉलो अप करने का रुझान इधर कम है। अगले दिन उनके लिए लाहौर में नई मुसीबत होती है, उस केस को, उस चलान को विद अ माइनर पेनल्टी एक बिलियनियर बिल्डर वो उस चीज़ से बिल्कुल निकल जाता है। ये इतना डेंजरस है हाई राइज बिल्डिंग में, और स्पेशली इस तरह की हाई राइज बिल्डिंग्स में जिसमें नीचे कमर्शियल एरियाज़ हैं और ऊपर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स तो हैं। हमने अनफॉर्चुनेट ऐसे इंसिडेंट्स भी देखे। आपको LDA फायर याद होगी कि LDA की अपनी ही बिल्डिंग में आग लग गई और बेचारे लोग छलांगे लगा रहे थे क्योंकि इमरजेंसी एग्जिट ब्लॉक हो गया था आग की वजह से। या जो भी अभी जो पेस में हुआ, हफीज़ सेंटर में हुआ, अभी भी वहाँ पर SOPs, हफीज़ सेंटर आप देख लीजिए, उसके सामने हसन टावर देख लीजिए, कोई पूरा नहीं कर रहा। तो मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ तो इसको सीरियस लेना पड़ेगा। इसमें हमें एक तो पेनल्टी को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा जिस तरह आपने कहा कि हमें उतना पोर्शन ऑफ बिल्डिंग को क्लोज डाउन करना पड़ेगा कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन वॉकवेज़ को, अपनी एमरजेंसी एग्जिट्स को, अब इन्होंने तमाम जगहों पे अपने बॉक्सेस रख के बंद कर लिए हैं और छोटे छोटे स्टॉल्स रख के लोगों के गुजरने का रास्ता बंद कर दिया है। तो ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन इसमें मैं आपके डिपार्टमेंट की तारीफ इसलिए भी करना चाहूँगी कि हम जिस टावर में गए हैं उनके पास 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना पहले के चालान मौजूद हैं। दैट मीन्स कि रेगुलरली मॉनिटरिंग आपके डिपार्टमेंट की तरफ से की जा रही है। मैडम, आप जिन जगहों पे इंसिडेंट होते हैं आप उन पे देखें, आप उनको 10-10 दफ़ा चालान उन्होंने किए होंगे, मगर वो गवर्नमेंट के लोअर फंक्शनरी जो जाके इस चीज़ को रेगुलेट करते हैं उसके पास अख्तियार है एक बहुत मामूली जुर्माने का। वो पूरे किसी टावर को बंद करने पे या उस पे लोगों की एंट्री बैन करने पे या उसके बिजनेस को रोकने पे अख्तियार नहीं रखती, ना वो अदालत ना वो रेगुलेटर। बिल्कुल सही। तो फिर ये सवाल हुकूमत के लिए आता है कि क्यों ऐसी रेगुलेशंस और ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की जाती कि देर एंड देन इंतज़ामिया के पास ये इख्तियार हो कि वो मेक श्योर करें कि लोगों के कारोबार, लोगों की ज़िंदगियाँ महफूज हाथों में हैं और SOPs को फॉलो किया जा रहा है। सर आइए हम चलते हैं। ये गुलबर्ग का मेन टावर है, सिटी टावर, और एंटर होते साथ ही मुझे जो इमरजेंसी एग्जिट का बोर्ड नज़र आया, ये खुशाइंद है कि लोगों को पता है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा पेश आए तो यहाँ से। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि बिल्डर की, और उसके बाद उसको तमाम शॉपकीपर्स पे कि वो उन तमाम SOPs का ख्याल रखें। ये अपनी जिम्मेदारी, ये जिम्मेदारी भी इस प्लाजे के मालिक पे है कि वो जो सेफ्टी इक्विपमेंट, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट और जो चीज़ें इंस्टॉल करते हैं ड्यूरिंग द कंप्लीशन एंड फाइनल स्टेजेस ऑफ बिल्डिंग, उसको अपने 10 साल बाद, 20 साल बाद उसी तरह अगर वो ठीक रखें तो आग नहीं लगती। और अगर लगती है तो हम उन्हीं के इक्विपमेंट से वो बुझाने की इस्तेदाद रखते हैं। अगर आपने अपनी सारी विंडोज़ के ऊपर एडवर्टीज़मेंट कर दी है और इतने बड़े बिलबोर्ड्स लगा दिए हैं कि ना आपकी खिड़की तोड़ के बंदा दाखिल हो सकता है, ना हम पानी बाहर से फेंक सकते हैं, तो उस तरह की लगी हुई आग को बुझाना भी उतना मुश्किल है। ये आपका फायर इमरजेंसी प्लान है। इस फायर इमरजेंसी प्लान में जी सर एक आपने बताया हुआ है कि फायर सिलेंडर किधर से हुआ? नहीं, फायर सिलेंडर्स एंड फायर हाइड्रेंट्स जी सर, इस जगह पे हमें ले जाएं। ये जनाब एक 100 फीट का कैनवस का पाइप है जो हाइड्रेंट के साथ कनेक्ट करके इसको जिधर चाहिए लेके जा सकते हैं। ये वासा के पानी पे है या आपकी अपनी बोरिंग है? अपनी बोरिंग है। जिस दिन पेस पे आग लगी थी उस दिन भी वाटर बाउजर्स इधर से फिल होके जाते रहे, मतलब इनका वाटर पॉइंट अपना इतना सक्सेसफुल है कि उस दिन रात तकरीबन 1 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक मैं उधर खड़ा रहा, और रात की फायर में आपको बहुत से महकमों से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है वरना लोग थक जाते हैं। तो मेन बुलेवार्ड पे सिर्फ चंद प्लाजे ऐसे हैं जिनका अपना इतना अच्छा वाटर सिस्टम है कि उनके जो हाइड्रेंट्स हैं और जो हाउसेस हैं वो अपने ट्यूबवेल से फायर फाइटिंग करने की कैपेसिटी रखती है। एक के स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं। ठीक है। इन केस ऑफ एनी फायर इंसिडेंट अगर स्मोक डिटेक्ट होगा तो नीचे इनके कंट्रोल रूम में फायर अलार्म बजेगा। और वो जो स्प्रिंकलर है वो किधर है? स्प्रिंकलर सिस्टम भी दिखा देते हैं। ये नवंबर 22 तक एक्टिव है जी सर। ये 21 को 22 तो नहीं बनाया हुआ? नहीं सर जी, ये देख 18 हर एक अलग अलग डेट है सर। जब इनका टाइम खत्म हो जाता है उसके बाद हम इसकी रीफिलिंग करवाते हैं। ये शार्ट सर्किट होता सर यहाँ पे।
पीछे से देखें ना, ये सारी छत काली है, आग से हुई जी, मदद से इन्होंने बुझा दिया। खुद बुझा लिया। तो ये बड़ी एग्जांपल है सर, मेरे ख्याल से तो इस एग्जांपल को, सिटी टावर के इस एग्जांपल को सेट करके हम पूरे मेन बुलेवार्ड के ऊपर एक एग्जांपल सेट कर सकते हैं। बिल्कुल सेट कर सकते हैं। आपने देखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बिल्डर है उसने वो ली कि जो उसने फाइनल स्टेजेस पे अपनी बिल्डिंग में जो इक्विपमेंट लगाया, जो फायर हाइड्रेंट्स लगाया, जो एमरजेंसी एग्जिट लगाया, उसने उसको मेंटेन रखा। अगर वो एवरी 6 मंथ्स उन चीज़ों को मेंटेन रखते हैं और सिविल डिफेंस की टीम के साथ एक रिहर्सल करते हैं 1122 के साथ, अपने एमरजेंसी टीम को रिलेट करके रखते हैं, तो फिर इनकी सिंक्रनाइजेशन इस तरह की होती है कि इन केस अगर अब इधर आग लगी है तो वो इससे आगे नहीं फैली। बिल्कुल सही। और मैं यहाँ पर ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि सिटी टावर इंतज़ामिया की ये अच्छी बात है कि वो खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। इससे डीसी साहब को, सिविल डिफेंस को कोई फ़ायदा नहीं होता। उनकी अपनी दुकानें, उनके अपने ऑफिसेज, अपने लोगों की जान और माल महफूज रहता है, और ये जिम्मेदारी मेरे ख्याल से इंतज़ामिया को खुद भी ले लेनी चाहिए, जिस तरह से यहाँ पर मौजूद भी है। अस्सलामुअलैकुम सर। जी वालेकुम सर, ये सारी इंतज़ामिया आपके अंडर आती है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड एवरीथिंग? जी हाँ, सिविल डिफेंस के साथ हमारा कोऑर्डिनेशन हमेशा से रहा है, और मैं इसका सियाको सबाक आपको बताता हूँ। आज से 4 साल पहले एक डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे अरेंज हुआ था, जिसमें बॉम्ब डिस्पोजल सिविल डिफेंस की मुकम्मल टीम, एक मुकम्मल डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया था फायर सेफ्टी के हवाले से, और सिटी टावर्स को सिलेक्ट किया गया था। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज भी डिप्टी कमिश्नर भी यहाँ पे हैं, सिविल डिफेंस के ऑफिसर्स भी यहाँ पे हैं। सिर्फ मुख्तसर मैं ये बता दूँ कि आग लगे या ना लगे, मैं 6 साल से यहाँ पे हूँ, और मैं फ़ायर की जो प्रैक्टिस है, फायर सेफ्टी के प्रोसीजर जो हैं, उसको हम रिलीजियसली फॉलो करते हैं, चाहे चेक हो या ना हो। हम खुद करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं। और इसके हवाले से बुनियादी नुक्ता जो मैं अपने ऑक्यूपेंट्स को भी बताता हूँ वो ये है कि नुकसान का जो अंदाज़ा है सिर्फ इससे आप लगा सकते हैं फायर डिटेक्शन एंड फर्स्ट रिस्पांस। अगर वो कम होगा तो कम से कम नुकसान होगा, जितना जितना इसका फासला बढ़ता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, नुकसान ज़्यादा होता जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर स्टोरी पे आपको ये गाइडेंस मिलेगी कि एमरजेंसी एग्जिट में, क्योंकि जो लोग रोज़ रहते हैं उनको तो पता होगा, मगर बहुत से कस्टमर, बहुत से गेस्ट, बहुत से दूसरे शहरों से आने वाले लोग, उन्हें पता हो कि एमरजेंसी एग्जिट ये है। ये है, बिल्कुल ठीक, ये है। आपके प्रोग्राम के हवाले से मैं ये अनाउंस करना चाहता हूँ कि हम मेन बुलेवार्ड पे और दीगर अपनी हाई राइज और सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर तमाम महकमों की कोऑर्डिनेशन से एक एक्सरसाइज लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें सिविल डिफेंस, LDA, MCL, रेस्क्यू 1122 सबसे अव्वल, क्योंकि बाद में उन्होंने भी आग फाइट करने में मेजर उनका रोल है, कि हम तमाम जो रेगुलेटर्स हैं उनके साथ मिलके एक एक्सरसाइज करें, और जो कमियां इन बिल्डिंग्स में हैं वो इन्फोर्स करके जो हमारे बिल्डर्स हैं और जो ऑपरेट कर रहे हैं इन कमर्शियल बिल्डिंग्स को, उन तमाम से हम इन्फोर्स कराएं वो चीज़ें, और इनके स्टाफ को भी, जो कि यूजुअली आउटसोर्स स्टाफ होता है, उसको ट्रेन करें कि फ़ायर हैज़र्ड से किस तरह इन्होंने फ़ाइट करना है, क्योंकि फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर्स ये हैं, सेकंड रिस्पॉन्डर म्यूनसिपल सर्विस एंड एमरजेंसी सर्विसेज हैं। तो ये सब मिलके हम पहले आग से बचाओ, तहफ़्फ़ुज़ और उसकी एक एक्सरसाइज करेंगे, और उसके साथ जो कमियां हैं इस बिल्डिंग में उनको पॉइंट करके उस पर इन्वेस्ट करना ये बिल्डर की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम ऑक्यूपेंट्स की सेफ्टी, उनके इक्विपमेंट की, उनकी इन्वेस्टमेंट की सेफ्टी। बिल्कुल, एंड आई वुड से इट्स सच एन अमेजिंग इनिशिएटिव कि इससे ना सिर्फ बिल्डिंग बायलॉज और जो सेफ्टी मेजरमेंट्स हैं फायर खुदा न खास्ता होने के नतीजे में वो पूरी होंगी, बल्कि लोगों को अवेयरनेस भी मिलेगी, और ये अवेयरनेस बड़ी ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया डीसी साहब आपका, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। डीसी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और ये जो कैंपेन लॉन्च की जा रही है, आप यकीन जानिए कि इसका फ़ायदा ना सिर्फ उन तमाम लोगों को जो अपना कारोबार कर रहे हैं, उन तमाम दुकानदारों को होगा अवेयरनेस की सूरत में, और फिर जब इन्फोर्समेंट होगी तो बाय लॉ आपको करना पड़ेगा, और अगर ऐसा होगा तो हम ऐसे जानी और माली नुकसान वाले हादसा से बच सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।